मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि ज़्यादा पूजा पाठ करने से आप लोगों के घरों में भूत प्रेत क्यों प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है बार बार कि जितनी ज़्यादा आप भक्ति करते हो, आप लोग देखते हो, इस बात को महसूस भी करते हो कि जब से आप भक्ति शुरू करते हो, जब से किसी देवता का कोई मंत्र जपना शुरू करते हो, आपके शरीर में क्रोध आना शुरू हो जाता है। आप लोगों के घरों में क्रोध आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े घरों में उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। आप लोग परेशान सा रहने लग जाते हो। ऐसा लगता है जैसे हर इंसान आपको धोखा दे रहा है। छोटी छोटी बातों पर आप लोगों के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक चिड़चिड़ापन आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। पूजा करने जाओगे तो वहाँ भी रोक टोक होनी शुरू हो जाती है। पूजा करने जब बैठते हो तो आपके दिमाग में वो चिंताएं आनी शुरू हो जाती हैं, वो बातें आनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की पूजा पाठ भंग हो जाती है। तो इस प्रकार का जो अनुभव है वो आप लोगों के साथ भी हुआ ही होगा। कई बार तो यह जो प्रभाव है वो इतना बढ़ जाता है कि आप लोग पूजा पाठ कर ही नहीं पाते। जब भी पूजा करने जाओगे, कोई ना कोई चिंता या कोई ना कोई कार्य आप लोगों के बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग सही तरह से पूजा पाठ नहीं कर पाते। तो आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के मन में भी यह विचार आता होगा कि शायद आप लोगों के घरों में कोई भूत प्रेत तो नहीं है, कोई प्रेत बाधा, कोई बुरी शक्ति तो आप लोगों के घर पर आकर नहीं बैठ गई है। तो आज हम आप लोगों को इस बात का जो पूरा रहस्य है वो बताने के लिए आए हैं कि जब तक ये अनुभव, इस प्रकार से क्रोध आना, लड़ाई झगड़े होना, पूजा में रोक टोक होना, जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, आप लोगों की जो पूजा है वो सही दिशा में नहीं जा पाएगी। और इसीलिए आप लोग बोलते हो कि मैं 10-10 साल से पूजा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी अनुभव शक्ति का अभी तक नहीं हुआ। क्या हुआ कि अभी तक मेरे देवी देवता मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं हैं? क्यों मैं इतने सालों से भक्ति करता हूँ फिर भी मेरे पास शक्तियाँ क्यों नहीं आ रही हैं? क्यों मेरी साधना असफल बार बार हो रही है? इसके बहुत से कारण हैं। अगर आप लोग बारीकी से इस बात को समझें, सबसे पहला कारण आप लोगों को है नोट करना है कि जब भी आप भक्ति करते हैं तो देखिए, छोटी छोटी जो बाधाएं हैं वह तो उत्पन्न होंगी ही होंगी, क्योंकि देवी देवता भी आपकी कुछ क्षण के लिए, केवल और केवल कुछ समय ही होता है। वो ऐसा नहीं है कि वह सारा, मतलब जितना ही आप पूजा करते हो हर बार ऐसा ही होगा, नहीं। कुछ क्षणों के लिए देवी देवता आपका मन भी देखते हैं, आपकी परीक्षा भी देखते हैं, ठीक है। तो देवता देखते हैं आप, अगर आपके जीवन में छोटे छोटे दुख आए तो क्या आप उनकी भक्ति करते हो या फिर नहीं करते हो। तो इस प्रकार से खुशी का समय भी आता है, दुख का समय भी आता है, यह तो सबके जीवन में चलता ही रहता है। लेकिन इससे अलग जो बात आती है कि आपके घरों में कैसे आ जाते हैं वो बुरी शक्तियाँ। देखिए, आपके घरों में अगर पहले से ही कोई नेगेटिव शक्ति बैठी हुई है, आपके घरों में कोई बुरी शक्ति पहले से ही आकर बैठ चुकी है, और वो तो आप लोगों को पूजा करने से रोकेगी ही रोकेगी। क्योंकि जब आप पूजा करोगे तो उन भूत बाधाओं को, प्रेत बाधाओं को या फिर अन्य बुरी शक्तियों को परेशानी होती है। उनको पता है कि अगर तुम पूजा करोगे तो तुम्हारा देवी देवता इस घर में आ जाएगा, और अगर देवता आ गया तो उस बुरी शक्ति की जो पावर है वह चलनी कम हो जाती है। उस शक्ति का जो असर है वो घर में दिखना बंद हो जाता है। अक्सर आप लोग नोट करना कि जब आप मंत्रा जपते हो, मंत्रा जपते जपते आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है और आपके आसपास एक पॉजिटिविटी का ऑरा बन जाता है। तो जब वह ऑरा जितना ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा, आप लोगों के शरीर के ऊपर बुरी शक्तियों के प्रभाव आना अपने आप ही कम हो जाते हैं। तो ऐसे में वह बुरी शक्ति आपको रोकती है पूजा करने से। वह आपके बीच में, जैसे आप पूजा करने जाओगे तो आपके घर में कलह कराना शुरू कर देती है, या फिर कुछ कुछ बुरी शक्तियाँ इतनी पावर में होती हैं, वह क्या करते हैं कि जब भी
आप पूजा की तरफ अपना ध्यान लगाओगे तो आपका मस्तिष्क खराब कर देगी, उनमें बुरे विचार डालना शुरू कर देती है। उन्हीं के में साथ के साथ आपके साथ कुछ बुरा भी कर सकती है, यहाँ तक कि इतना बुरा कर सकती है कि जब भी आप अपने देवी देवता के नाम से कोई शुभ पूजा घर में करने जा रहे हो या कोई शुभ कार्य करने जा रहे हो, तो ऐसे में वो बुरी शक्ति आपको नुकसान दे सकती है, जिसकी वजह से वो पूजा भी अधूरी रह जाती है और कोई शुभ कार्य आप करना चाह रहे हो तो वह भी अधूरा ही रह जाता है। फिर आप लोग क्या करते हो, आप लोग अपने देवी देवता को कोसते हो, आप लोग अपने देवी देवताओं से विश्वास तोड़ने लगते हो कि मैं इतनी पूजा करता हूँ फिर भी मुझे भक्ति का फल दुख ही दुख क्यों प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे में आपका विश्वास कमज़ोर हो जाता है। अगर आपका विश्वास कमज़ोर हो जाता है तो आप अपने देवता की पूजा करनी कम कर देते हो और वह पूजा लगती नहीं है। तो इस तरह का कारण आप लोगों के घर पर अगर बनता है तो सबसे पहले आप लोगों को यही बात नोट करनी चाहिए कि कोई बुरी शक्ति तो आपके घर में नहीं है, उनके लक्षण होते हैं, उनके कुछ संकेत होते हैं जिनके द्वारा आप लोग जान सकते हैं कि आपके घरों में कोई बुरी शक्ति प्रवेश कर चुकी है या फिर पहले से ही कोई बुरी शक्ति आपके घर में आकर बैठ चुकी है। अब इसी प्रकार से काफ़ी सारे साधक हैं जिनके घरों में पहले से ही आपके घर के जो पितर देवता होते हैं उनमें एक ऊत पितर आता है, जो आपके घरों में जब आप पूजा शुरू करते हो तो सबसे पहले आप लोगों के घर के जितने भी देवी देवता हैं वो आपकी ओर आकर्षित होते हैं। तो जब आपके देवी देवता आकर्षित होते हैं तो उन्हीं के साथ साथ आपके घर के पितर देवता भी आपके पास आते हैं। तो जिन साधकों ने कभी अपने पितरों के नाम से कुछ किया ही नहीं, उनके नाम से कभी पूजा ही नहीं की, तो ऐसे में पितर देवता नाराज हो जाते हैं और आपकी पूजा में विघ्न आना शुरू हो जाती है। जैसे आपके घरों में कोई बुरी शक्ति या फिर कोई जैसे कोई प्रेत है, वह प्रेत आपकी पूजा भंग करने आ जाता है या फिर वह आपके घरों में नुकसान देना शुरू कर देता है। और जैसे कोई जवान मौत आपके घर में हो जाती है तो वह ऊत पितर का रूप ले लेती है। तो जब भी आप पूजा करोगे तो ऊत पितर सबसे पहले आपके पास आ जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं और वह प्रेत आपकी पूजा खाना शुरू कर देता है। पूजा खाने का मतलब है कि जितना भी आप पूजा करते हो, भक्ति करते हो, उनके अंदर बाधाएं डालता है, जिसकी वजह से आपकी आधी पूजा नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार के कारण भी आप लोगों के साथ बनने शुरू हो जाते हैं। और तृतीय तीसरा कारण क्या बन सकता है कि आप पूजा करते हो फिर भी आप दुखी हो। तीसरा कारण यह बनता है कि आप लोगों के घर के देवी देवता जैसे इष्ट देव हैं, आपकी कुल देवी हैं, आपके कुल देवता हैं या फिर अन्य कोई देवी देवता है, उनका कोई दोष आपको लगा हुआ है, उनकी पूजा आप नहीं करते हो। जब तक आप अपने कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देवता इनको प्रसन्न नहीं करोगे तब तक कोई भी शक्ति आपके पास नहीं आ पाती है। अगर वह आती है तो वह पूर्ण रूप से कार्य नहीं करती है, पूर्ण रूप से फल आपको नहीं दे पाती है। तो ऐसे में आप लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस देवता की पूजा करते हो वह अच्छी बात है, लेकिन साथ में अपनी कुलदेवी, कुल देवता व इष्ट देवता को भी साथ में लेकर जरूर चलें। इसी के साथ साथ अब जो चौथा कारण बनता है वह आपके कर्मों के द्वारा बनता है। जैसे आपने कर्म के जो किए हुए हैं उनका प्रायश्चित भी जब हम करते हैं, प्रायश्चित होने के बाद ही तो वो देवता आपको मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने बुरे कर्म किए हुए हैं, इस जन्म में किए हों या पिछले जन्म में किए हों, तो जब तक उन बुरे कर्म आप लोगों के साथ हैं तब तक आप मोक्ष को प्राप्त कैसे हो जाओगे, तब तक आप उस ईश्वर को प्राप्त कैसे हो जाओगे, उस ईश्वर की शक्तियाँ कैसे धारण कर लोगे। क्योंकि जब तक आपके पाप आपके साथ हैं तब तक आपको पूजा का फल पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। पूजा क्यों की जाती है? ताकि जो आपसे बुरे कार्य हो चुके हैं, बुरे कर्म हो चुके हैं, उन चीज़ों का आप दंड भुगत सकें इसी जीवन में, ताकि आगे आप लोगों को परेशानियां न आए। अगले जीवन में या इसी जीवन में आगे जाकर वह
मतलब उस दंड का प्रायश्चित आपको न करना पड़े। तो आप लोग पूजा करते हो तो आप लोग भुगतो उस चीज़ को। अगर आपने कुछ बुरा कर्म किया हुआ है या फिर पिछले जन्म में किए हुए हैं तो आप लोग पूजा करते रहें। लेकिन याद रखना इस बात को कि जो भी आपको देवी देवता दंड देते हैं उन कर्मों का, उसमें अगर आप पूजा करते हो तो वो देवता आपके साथ रहेंगे। उसमें क्या होता है कि परेशानियां तो आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी, लेकिन उनका हल भी आप लोगों को तुरंत मिलता है। जैसे कोई आप पूजा करते हो, आपको बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर रहे हो, आपको दंड मिल रहे हैं पूजा करते करते, ठीक है, तो साथ में देवता आपके साथ रहते हैं। वह देवता आपको सपने में दिखाई देते रहते हैं। वो बुरा समय तो चलता रहेगा लेकिन साथ के साथ वो देवता भी आपके साथ रहते हैं। ऐसे में आपका फ़ायदा ये हो जाता है कि उस दंड से बाहर भी वो देवता अपना साथ देकर आपको निकालते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आपकी क्षमता के अनुसार ही वो देवता आपको दंड देते रहते हैं। साथ में आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि मुझे सब धोखा दे रही हैं, तो वो धोखा नहीं दे रहे हैं, वो इंसान पहले से ही ऐसे थे। वो तो देवी देवता आपको उनकी पहचान करा रहे हैं कि कौन व्यक्ति आप लोगों के साथ है, कौन नहीं है। देवी देवता जो आपके साथ कोई बुरा व्यक्ति है, अगर वह आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, वह बुरा सोचता है, तो ऐसे में देवी देवता भी उन व्यक्तियों की असलियत आप लोगों को दिखाना शुरू कर देते हैं। असलियत दिखाने के बाद उन लोगों से आपका रिश्ता, आपका नाता तुड़वा देते हैं जो आपके जीवन में बाधा बन सकते हैं। तो ऐसे में भी आप लोगों को अपने देवी देवताओं का शुक्रगुजार रहना चाहिए। कितना ही कठिन समय क्यों ना आए, आप लोग अपने देवी देवताओं से विश्वास मत कमज़ोर करो, क्योंकि और किसी की बातों में आकर अपने देवी देवता को भूत प्रेत मत मानो। काफ़ी सारे साधक मैंने ऐसे देखे हैं कि वह 10 साल से माँ की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी भगत के पास चले जाते हो, किसी ऐसे साधक के पास चले जाते हो जो उस शक्ति के बारे में नहीं जानता है, तो वह उनको भूत प्रेत बताकर उनकी पूजा करनी छुड़वा देता है और अपने देवी देवताओं की पूजा करवानी शुरू कर देता है। तो ऐसे में भी आप लोग करोगे तो आप लोगों को नुकसान ही मिलेगा। साथ में आप लोगों को अपने घर में पहले यही बात देखनी चाहिए कि कोई बुरी शक्ति आपके घरों में न हो, आपके देवी देवता, घर के जितने भी देवता हैं वो आपसे प्रसन्न हो। साथ में अन्य और भी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूजा का फल तो तुरंत मिलेगा आप लोगों को। पूजा में जब आप करोगे अनुभव तुरंत शुरू होंगे, अगर नहीं होते वह परेशानी के कारण नहीं होते। क्योंकि कल भी साधक का यही सवाल था, तो जब हमने उनके बारे में देखा तो उन्हीं के घरों में परेशानी, कुछ समस्या निकली, और जब उन्होंने उस समस्या का निवारण करवाना चाहा तो अब निवारण हो चुका है। अब उनको पूर्ण फल मिल रहा है, शक्तियाँ खुलकर आना शुरू हो चुकी हैं, पूजा में भी उनको आनंद आना शुरू हो चुका है। तो जब भी देवी देवता की पूजा करते हैं, अगर देवता आपके साथ है तो आपका मन कमज़ोर नहीं हो सकता, आपका विश्वास कमज़ोर नहीं हो सकता। विश्वास उन्हीं का टूटता है जो अपने मनोबल के पक्के नहीं हैं। तो आप लोग अगर अपने बारे में, अपनी समस्या के बारे में कोई बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, उस पर जाकर आप अपनी समस्या को बताएं। साथ में समस्या का जो भी समाधान है, जिस कारण से वो समस्या पैदा हुई है, कौन से शक्ति के कारण वह समस्या पैदा हुई है, यह सब कुछ आप लोग तुरंत व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जान सकते हैं। और साथ में अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।